नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत काफी गरमाई हुई है, क्योंकि मैनपुरी और रामपुर चुनाव को लेकर लगातार सवालात यही थे कि यहां से बड़े कैंडिडेट कौन से हो सकते हैं सपा पार्टी की तरफ से, क्योंकि सपा के ये गढ़ माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैनपुरी सीट को तो मुलायम के परिवार से ही जोड़कर देखा गया और रामपुर सीट को आजम के परिवार से जोड़कर देखा गया, लेकिन अभी तक मुलायम की सीट पर तो काफी बदलाव किए गए थे। बीच में धर्मेंद्र, तेज प्रताप, बलराम, ये सब खबरें थी, लेकिन रामपुर सीट से देखिए तो पिछले 4 दशकों से आजम खान का ही कब्जा रहा, आजम खान का ही दबदबा रहा, फिर चाहे वो जेल की सलाखों के पीछे हो या फिर अस्पताल में अपने इलाज को लेकर। लेकिन उन्होंने हर बार असरदार नतीजे यहां पर दिखाए और हर बार यहां पर अपनी पार्टी को जीत दिलाई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल या निशान रहता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बात साफ कर दी है कि मैनपुर और रामपुर जो दोनों गढ़ हैं सपा पार्टी के, वो गढ़ नहीं कहलाए जाएंगे। परिवारवाद की राजनीति वहां नहीं चलेगी और इस बार बीजेपी का कमल वहां खिलेगा, यानी साइकिल होगी पंचर और बीजेपी के कमल पर लगेगी मोहर, ये बात की गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है दर्शकों कि अगर मैनपुरी सीट से डिंपल यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू है, अगर उनको उतारा गया, और ये आगे की सोच है कि अगर आज डिंपल यादव उतर चुकी है, अगर इनका कामकाज अच्छा रहा, लोगों ने इनको प्यार दिया, तो आने वाले 10, 15 या 20 साल या जैसे मुलायम ने पिछले कई बार इस सीट से चुनाव जीते, वैसे ही डिंपल यादव भी असरदार साबित हो सकती है। तो ये कुछ रिजर्व सीटें हो सकती हैं। वैसे ही अगर बात करें तो सिद्रा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जी हाँ, सिद्रा को लेकर कि अगर आजम खान की सीट है और आजम खान की पत्नी को लेकर सवालात ये रहते हैं कि वो बीमार रहती है, उम्र का भी एक तकाजा होता है, तो सिद्रा को आगे किया जा सकता है। बेटे तो पहले से राजनीति में सक्रिय है, लेकिन सिद्रा को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई वो कहां पर जाकर खत्म हो सकती है। इसके लिए खास रिपोर्ट आप सभी के लिए तैयार की है दर्शकों, जिससे आपको ज्यादा समझना आसान हो जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये दोनों जो सीटें हैं इनका क्या मायने, और खासकर रामपुर सीट को लेकर जो आप यहां पर तक आए हैं कि योगी के खिलाफ कैसे आजम खान की बहू सिद्रा उतर सकती है और किन कारणों की वजह से उतर सकती हैं। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। रामपुर में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। ऐसे में सवाल यह उठाया जा रहा है कि मैनपुरी में जिस प्रकार अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की विरासत को खुद तक सहेज कर रखने का फैसला लिया है, क्या इस प्रकार का फैसला आजम खान रामपुर सदर सीट पर ले सकते हैं? करीब 4 दशकों से आजम का इस सीट पर वर्चस्व रहा। 4 दशक अपने आप में मायने रखता है। खुद रामपुर सदर सीट से 10 बार विधायक रह चुके। ऐसे में क्या परिवार के बाहर इस सीट को जाने देंगे? अगर परिवार में सीट रही तो क्या इस बार सिद्रा खान की किस्मत चमकेगी? पहले यूपी चुनाव 2022 और फिर रामपुर लोकसभा चुनाव 2022 में जिस तरीके से सिद्रा खान को आजम ने चुनावी राजनीतिक मैदान से दूर रखा, आजम के बड़े बेटे अदीब खान की पत्नी सिद्रा की राजनीतिक रुचि के बारे में हर कोई जानता है। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इस बार मुकाम मिल सकता है। आजम खान के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सदस्य छीने जाने के बाद चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। ऐसे में आजम अपनी राजनीतिक विरासत को इस बार किसे सौंपते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। सिद्रा अदीब आजम खान की बहू है। वे आजम खान और अब्दुल्ला आजम के जेल जाने के बाद वर्ष 2020 से 2022 तक क्षेत्र के लोगों के बीच काफी सक्रिय रही थी। आजम के जेल से बाहर आने और रामपुर लोकसभा सीट छोड़ने के बाद उनकी विरासत, और साथ ही साथ यहां पर जिस तरीके से रामपुर लोकसभा सीट छोड़ने के बाद उनकी विरासत को संभालने का उत्तराधिकारी माना गया है। हालांकि आजम खान ने उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया। मैनपुरी में जिस प्रकार से उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी बहू यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मिली है। चर्चा यही है कि आजम खान अपनी विरासत अपनी बहू को सौंप सकते हैं। अभी तक रामपुर के लिए सपा उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में इस अफवाह को खूब हवा दी जा रही है। रामपुर के राजनीतिक मैदान में सिद्रा खान जानी पहचानी चेहरा है। आजम खान की गैर मौजूदगी में उन्होंने ही उनका पूरा कैंपेन संभाले रखा था। आजम के बड़े बेटे अबीद खान की बहू सिद्रा राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं। रामपुर में उनके विधानसभा चुनाव में भी उतरने की चर्चा थी, लेकिन आजम खान जब स्वयं मैदान में उतरे गए तो वे रेस से बाहर हो गईं। अब उनका नाम एक बार फिर गरमाने लगा है। आजम खान का राजनीतिक रसूख रामपुर में खासा खाना, जी हां, अच्छा खासा माना जाता है। अभी वे और उनके बेटे, छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक हैं। अदीब खान राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी सिद्रा खान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। सिद्रा खान ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर उनके ससुर कहेंगे तो वे विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। अखिलेश आजम मुलाकात के बाद अब उनके लोकसभा तक का सफर तय करने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। आजम खान के राजनीतिक परिवार से सिद्रा का नाम सामने आने के बाद से सवाल भी उठ रहा है कि वह ही क्यों
इसका सीधा जवाब ये है कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा अब उम्र संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं। ऐसे में उनका अधिक मूवमेंट नहीं हो पाता है। आजम खान की तबीयत खराब रहने लगी है। जेल से निकलने के बाद से वे काफी बेहतर नहीं दिखे हैं। ऐसे में वे अपने परिवार को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। सिद्रा खान जिस प्रकार से आजम के चेहरे को लेकर राजनीति करती रहती हैं, उसके बाद उनको सेट करने का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आजम खान आगे नहीं आना मानकर चल रही हैं, क्योंकि आगे ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा नहीं मिल पाएगा। अखिलेश के लिए भी आसानी होगी। आपको बता दें, सिद्रा खान को आगे करके अखिलेश यादव भी मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक के बीच अपनी पेच मजबूत करना चाहेंगे। आजम खान के इतर समाजवादी पार्टी के पास एक अलग मुस्लिम चेहरा होगा। इसके जरिए अखिलेश कथित तौर पर नाराज मुस्लिम वोट को भी साधने का प्रयास करते दिख सकते हैं। सिद्रा के लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने की स्थिति में आजमगढ़ में भी पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की सभी 10 विधानसभा सीटें जीतने वाली सपा यहां आसानी से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। नामांकन तो भर दिया गया यहाँ पर डिम्पल यादव के द्वारा, लेकिन अब बारी है सिद्रा की। क्या सिद्रा आकर यहाँ पर जिम्मेदारियां संभालेंगी? क्या अखिलेश और आजम का साथ उन्हें पूर्ण रूप से मिलेगा, या उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, या आजम का कोई चौंकाने वाला फैसला इस सीट पर आ सकता है? देखना बेहद ही दिलचस्प होगा इस रामपुर सीट पर, जो आजम खान के नाम रही 40 सालों तक, और अब इस पर कौन बाजी मारता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से सिद्रा के नाम को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। उसके पीछे की वजह भी बता दी गई इस रिपोर्ट में। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि परिवारवाद आखिर कब तक? अगर आजम थे, उनकी जगह पर उनके बेटे या उनकी पत्नी या उनकी बहू को आगे किया जाएगा। अगर मुलायम सिंह यादव थे तो उनकी जगह पर उनके चचेरे भाइयों को आगे किया जाएगा। अगर अखिलेश यादव है तो अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी के नाम का ऐलान कर दिया। तो ये कब तक चलता रहेगा? सपा पार्टी क्या ऐसी वजह से पछड़ती जा रही है? सपा पार्टी का सुपड़ा क्या इन सब की वजह से ही साफ होता जा रहा है? ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि जनता जानती है कि आज नहीं तो कल परिवारवाद की राजनीति चल रही है, बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन उनके जो बड़े चेहरे होते हैं वो कम से कम चुप्पी साधे तो ना बैठे, जनता के बीच काम करे, जनता को प्यार दे, जनता से प्यार ले भी। तो ये एक कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है जो राजनीति में होना चाहिए सबके बीच। लेकिन अब सिद्रा को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, आपसे सीधा सीधा सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है, अगर राजनीतिक तौर पर सिद्रा उतरती हैं तो क्या आजम खान की विरासत को वो बचाए रखेंगी? क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की विरासत को अगर बचाने के लिए मैनपुरी से उनकी बहू डिम्पल उतर सकती है, बड़ी बहू डिम्पल उतरी है, और उधर से बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई। तो ऐसे में आप इस सीट से, रामपुर सीट से अभी सिद्रा को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं? क्योंकि आजम खान ने जिस तरीके से आसिम रजा का नाम आगे किया था रामपुर लोकसभा उपचुनाव में, वहां पर सबने देखा किस तरीके से उनको मुंह की खानी पड़ी। बहुत बड़े मार्जिन से उनकी हार हुई थी, ऐसा रिपोर्ट्स के माध्यम से दावा किया गया। लेकिन अगर ऐसा यहाँ पर ना हो तो उसके लिए क्या कुछ होता। ऊपर से अगर बात करें तो आजम पर आरोप लगे हैं और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगी, उसके खिलाफ अपनी तमाम टिप्पणियां करेगी, जिसका फायदा नुकसान जनता के बीच दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा कि क्या होता है इस सीट पर। जिस तरीके से सवाल उठे वो सवाल भी अपने आप में चर्चा का विषय है कि सिद्रा अगर उतरती है तो हार जीत का अंतर क्या रहता है इस बार इस रामपुर सीट के चुनाव से। जैसा कि आपके सामने सारी तस्वीर रख दी है, बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर भी एक खास रिपोर्ट आप सभी तक आ ही जाएगी आज के समय में, तो उसके लिए आप बने ही रहे चैनल पर। लेकिन सीधा सीधा सवाल यह है कि इन दोनों सीट पर क्या सपा की जीत होगी या भाजपा की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि किस तरीके से जो परिवारवाद की राजनीति के सहारे सपा पार्टी आगे बढ़ रही है, क्या ये खत्म होनी चाहिए? क्या आजम की जगह पर जैसे आसिम रजा की यहाँ पर एंट्री हो गई थी, उनका दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, लेकिन उनको हार मिली। तो यही सब बातें ध्यान में रखते हुए इसीलिए शायद परिवार से किसी चेहरे को आगे किया जाए, ताकि आजम के नाम से कनेक्ट करते हुए सीटों का जो वोट बैंक है वो वहां पर चला जाए। तो अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।